मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स्थ हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 जिसमें था मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, यानी गति और दूरी को मापने के यंत्र या साधन। तो अब आप देखेंगे तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि पहले ज़माने में, पुराने टाइम में, डिस्टेंस को, दूरी को मापने के लिए गिल्ली डंडा का यूज़ हुआ करता था या फिर हम अपने हाथ की लंबाई से उसको नापते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट हुआ तो आप ये देखोगे कि एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आया। मतलब किसी भी दूरी को मापने के लिए एक निश्चित इकाई का प्रयोग होना शुरू हो गया। तो वो चीज़ें थी क्या? तो देखिए, स्टार्टिंग में वर्ड आया हमारे पास फुट, जैसे 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट। उसके बाद लोगों ने यूज़ किया गया यार्ड, क्लोथ के लिए, जिसमें क्या करते, कपड़ों से वो क्या नापते थे दूरी, उसको हम यार्ड बोलते थे। उसके बाद करते करते एक सिस्टम डेवलप हुआ जिससे हमने क्या कहा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम ऐसा यूनिट कहते थे। और ये ऐसा यूनिट जो होती है आज विश्व भर में, देश भर में, वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में इसको फॉलो किया जाता है। तो आप देखिएगा आगे, तो इसमें सबसे पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि भाई ऐसा यूनिट में क्या उन्होंने 7 मात्रक लिए, 7 प्रकार की क्वांटिटी ली है, भौतिक राशियाँ ली है, 7 फिजिकल क्वांटिटी उन्होंने ली है जिस पर हम कार्य करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें लेंथ, जिसको हम नापते हैं किसमें, मीटर में। उसी प्रकार जो मीटर होता है उसको और डिवाइड किया उन्होंने फर्दर स्टेप में। देखिए, ये कहते हैं कि जो 1 मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी अगर आप 1 मीटर को तोड़ोगे तो उसमें कितने मिलेंगे आपको, 100 सेंटीमीटर मिलेंगे। और यदि आप 1 सेंटीमीटर को तोड़ोगे उसमें कितने मिलेंगे, 10 मिलीमीटर आपको मिलेंगे। तो उसी प्रकार से यदि आपको पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, तो 1 किलो यानी क्या होता है, 10⁻³ यानी 0 3 बार लगते हैं। तो ये देखिए 1000 मीटर के आसपास इसका आंसर आएगा। अब पढ़िए आगे, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब आप देखेंगे तो फिगर 7.7 में यहाँ पर एक व्यक्ति जो है एक बॉक्स की लेंथ, लंबाई नाप रहा है। तो नापने के लिए उसने 2 प्रकार के मेथड यूज़ किए। पहला, मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल अलोंग द लेंथ टू मेजर ए करेक्ट बी इनकरेक्ट। अब देखिए, पहले में क्या है कि जो इसकी लेंथ चल रही है, लंबाई चल रही है, और जो आपका स्केल रखा है, दोनों कैसे हैं, सीधे हैं। तो ये मेथड तो क्या आपका सही है, गलत नहीं है। जबकि दूसरे में क्या, लेंथ तो चल रही है सीधी, लेकिन आपने स्केल थोड़ी तिरछी पकड़ी, तो मतलब इन दोनों में थोड़ा क्या आपको फ़र्क मिलेगा। तो इसलिए जो पहला मेथड है वो सही है, पहला तरीका सही है, जबकि दूसरा तरीका गलत है। तो इसमें आपको याद रखना कि जब भी हम दूरी नापते हैं स्केल के थ्रू, तो हमें हमेशा स्केल को सीधा पकड़ना है, क्योंकि हमारी स्केल जितनी सीधी होगी हमें आंसर उतना राइट मिलेगा, और हमारी स्केल जितनी टेढ़ी होगी आंसर उतना हमें गलत मिलेगा। तो ये हमने देखा। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट पहला देखिए। अब यहाँ पर 2 बातें हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भाई सबसे पहले यहाँ पर ए और बी में अपने 2 स्केल लिया है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो आपको पता है कि जब भी हम स्केल स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। अब देखिए